जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग देखने वाले हैं नशा के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में कि नशा क्या है, नशा हमारे देश में कैसे बुरी संगति ला रहा है, नशा हमारे युवाओं को कैसे बर्बाद कर रहा है। आप लोग थोड़ा गौर कीजिए, ध्यान से देखिए। क्या नशा का अर्थ क्या होता है? नशा का अर्थ क्या होता है? किसी भी प्रकार के नशे की लत से छुटकारा पाना। आज के समय में नशा एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। क्या? सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है, जो व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों को नुकसान पहुंचाता है। ये नशा इतनी खतरनाक है, अपने तो अपने गया, पूरे परिवार नहीं, पूरे खानदान को लेके चला जाएगा। क्योंकि जब वो नशा पकड़ेगा, जब नशा पकड़ेगा तो नशे के लिए तो पैसे चाहिए। और जो नशेड़ी होगा उसके लिए, उसको तो कोई पैसे देगा नहीं, ना उसे कोई नौकरी पर रखेगा, नौकरी पे कोई रखेगा नहीं, नौकरी पर रखेगा तो पैसे नहीं आएगा उससे। अब पैसे कहाँ से लेगा? घर परिवार से। घर परिवार भी किसके लिए देगा? उसको पढ़ने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए। नशा करने के लिए तो देगा नहीं। और जब नशा करने के लिए नहीं देगा तो वो क्या करेगा? चोरी करेगा, किसी की हत्या करेगा, किसी को जबरदस्ती लूटेगा। फिर उससे क्या होगा? फिर उसके घर परिवार पे हमले होंगे, उसके घर परिवार बिगड़ेगा। तो इस रूप से हम देख सकते हैं कि समाज से, सामाजिक और स्वास्थ्य मतलब खतरा ही खतरा है इससे। सामाजिक तरफ से वो एकदम मेंटली हो जाएगा कि चारों तरफ से समाज में उसको घेर लेंगे, यानी इसको नशेड़ी बना देंगे, मतलब नशेड़ी बोल लेंगे। और वो किसी हद तक, आप किसी व्यक्ति को अगर नशेड़ी कहेंगे, गजेड़ी कहेंगे, कोई काम नहीं करता है इसे वजह, तो उसका ऐसे ही दिमाग पकड़ा जाता है। नशा ऐसी चीज है जो एक बार पकड़ा गया तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, और उसे परिवार की, मतलब परिवार ही कुछ कर सकता है, वरना वो उसका लत नहीं छूटता है। तो आगे देखते हैं कि नशे का दुष्प्रभाव क्या होता है। अब इससे दुष्प्रभाव हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। पहला देखते हैं कि शरीर पर बुरा असर पड़ता है। क्या पड़ता है? जो शरीर है वो बुरा असर पड़ता है। अब क्यों? कि जो शराब बनाई जाती है वो कई सालों तक उसको सड़ाया जाता है, जमीन के अंदर रख के उसको कई सालों तक सड़ाया जाता है। अब आप ही बताइए, जो चीज सड़ा हुआ है, जो चीज सड़े, अभी एक सेब लीजिए, वो अभी एक हफ्ता पहले जो सड़ जाता है तो उसको हम लोग छूते नहीं है, अगर बदबू आने लगे तो उसको फेंक देते हैं। तो आप ही बताओ, इस शराब को कई सालों तक उसको जमीन में लेकर सड़ाया जाता है। उसको अगर आप ड्रिंक करोगे, पियोगे, तो वो शरीर के लिए क्या, मतलब वो क्या, कितना लाभदायक रहेगा? वो पूरी शरीर ही आपकी बंजर बना देगा। तो वही है, क्या होगा? शरीर पर बुरा असर पड़ेगा। क्या? लीवर खराब कर देगा। हम बोले ना, पूरा शरीर आपका पंचर कर देगा, यानी बर्बाद कर देगा। लीवर खराब कर देगा, लीवर खराब कर देगा तो फिर ना आप पानी पियोगे, आपका कुछ बचेगा नहीं, खाना खाओगे वो भी नहीं बचेगा, सब वेस्ट हो जाएगा। जब पचेगा नहीं तो आपका शरीर पे कुछ प्रोटीन वोटीन कुछ लगेगा नहीं। जब लगेगा नहीं तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा तो फिर खेल खत्म। दूसरा है कैंसर हो जाएगा। कैंसर का आप समझ सकते हो। कैंसर जब हो जाएगा आपके शरीर में तो उसका इलाज ही नहीं है कि आप बच सकते हो, खेल खत्म। और तीसरा है हृदय रोग। हृदय रोग का मतलब होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब एक पल भर में खेल खत्म। क्या? पल भर में खेल खत्म। अब दूसरा देखते हैं सामाजिक समस्या, यानी मानसिक समस्या। मानसिक समस्या आप समझ सकते हो कि कोई अगर दारू, आपके गांव में, शहर में आप देख चुके हो कि कोई अगर दारू पिया हो, कुछ भी नशीला पदार्थ खाया हो, तो वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। मानसिक स्थिति उसकी आउट ऑफ कवरेज एरिया हो जाता है। अब वो किसी को भी गाली गलौज करना शुरू कर देता है। वही मानसिक समस्या, किसी को भी गाली गलौज करना शुरू कर देगा, उसकी दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। अब वो, उसका कंट्रोल बस से बाहर हो जाता है। फिर क्या होगा? तनाव हो जाएगा। तनाव, तनाव क्या होता है? मतलब चिड़चिड़ापन होने लगेगा वो, मतलब अपने बस में ही नहीं रहेगा, कुछ भी बोलो अच्छा, मतलब पगला जाएगा। फिर अवसाद होगा, फिर गुस्सा करने लगेगा। आप कुछ भी बोलोगे वो गुस्सा करने लगेगा, गाली गलौज करेगा, और नहीं तो डंडा रहेगा तो डंडा उठा के आपको मारना शुरू कर देगा। अब ध्यान देते हैं आर्थिक नुकसान, कि इससे आर्थिक नुकसान क्या होता है। क्या होता है? पैसे बर्बाद होगा। क्या होगा? पैसे बर्बाद होगा। जाहिर सी बात है कि जो नशीला पदार्थ खाता हो, जो नशा करता हो, उसको तो कोई अपनी नौकरी पर रखेगा नहीं। और जब नौकरी पर नहीं रखेगा तो उसको पैसे नहीं आएंगे। जब पैसे नहीं आएंगे तो वो क्या करेगा? उसको तो नशा चाहिए, नशा का लत लग गया तो। अब वो नशा चाहिए तो क्या करेगा? चोरी करेगा, डकैती करेगा, किसी की हत्या करेगा,
तो उसी से वो सब लूट मार के पैसे लाएगा। जब वो सब करेगा तो उसके घर परिवार चैन से रहेंगे नहीं। अगर वो भी उस तरह से नहीं मिलेगा, पुलिस ले जाएगी यानी समाज भी मारेगा उसको, तो चुपचाप घर में तो रहेगा नहीं। अब घर की वस्तुएं लगेगा बेचने, जो घर की कीमत कीमत वस्तु है वो सब बेचने लगेगा। उस पे तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन अपनी संपत्ति, अपना घर परिवार सब उजाड़ के रख देगा। धीरे धीरे पैसे बेचने लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ, जमीन हो गया, अनाज हो गया, घर की कीमती चीज हो गया, सब बेच डालेगा। तो उसका घर परिवार क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, और पैसे का बर्बादी होगी। फिर पारिवारिक संबंध खराब होगा। अब जैसा बोला ना कि पारिवारिक संबंध, आप किसी को कोई नशा में है, अगर आप उसको बोलोगे तो क्या करेगा वो? गाली गलौज बकेगा। तो गाली गलौज बकेगा, किसी को गाली गलौज कोई बक दिया तो वो भाई शांत से तो रहेगा नहीं, कोई गाली सहेगा नहीं बिना मतलब के। तो क्या होगा? संबंध खराब होगा। क्या होगा? पारिवारिक संबंध खराब होगा। अब नशे से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तो क्या है? मजबूत संकल्प। जब वो नशा से मुक्त हो जाए, नशा से मतलब उसका आज दारू पिया है, कल वो सुबह ठीक हो जाएगा, तो उस स्थिति में उसको समझाना चाहिए कि तू दारू मत पी, तू दारू पियो तुम्हारे घर बच्चे जो भी है सब मिला आ जाएंगे, यानी छूट जाएंगे तुमसे, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहना चाहेगा। अगर रहना है तो तुम्हें दारू छोड़नी पड़ेगी। उसे समझा बुझा के मनाना है। क्या करना है? मजबूत संकल्प दिलाना है उसको कि अगर तुम नशा करोगे तो तुम्हारे साथ कोई नहीं रहना चाहेगा। क्योंकि यही एक विकल्प है नशा का, नशा से मुक्ति करना यही एक विकल्प है, और कोई रास्ता नहीं है। कोई इसका मेडिसिन नहीं आता, कोई इंजेक्शन नहीं आता, कोई इसका टीका नहीं आता। इसका सिर्फ एक ही विकल्प है, क्या? मजबूत संकल्प दिलाना, उसे समझाना है, और धीरे धीरे कम करना है। धीरे धीरे कम करना है कि मतलब कल 1 गिलास पिया तो आज आधा गिलास, कुछ पौवा, कुछ ढक्कन भर, उसी तरह धीरे धीरे पीते पीते तो छोड़ा, छोड़ते छोड़ते छोड़ देना। फिर डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए कि डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर भाई अगर बता दिए, अगर घर परिवार बताए कि ये नुकसान है, तो वो नशेड़ी नहीं मानेगा। लेकिन अगर डॉक्टर बताएंगे तो 100% तो नहीं, लेकिन 50% जरूर समझेगा कि हाँ क्या मुसीबत आती है इससे, और क्या नुकसान पड़ता है हमारे शरीर को, और कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, कोई ठीक नहीं। तो क्या? डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और अच्छी संगति रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छी संगति। आदमी, ये आदमी छोड़िए, आजकल के जितने भी युवा है ना, ज्यादातर अच्छी संगति नहीं रख पाते, इस वजह से बिगड़ जाते हैं। तो सोचना आपको है कि अच्छी संगति रखेंगे या बुरी संगति। फिर देखते हैं समाज की भूमिका। क्या है समाज की भूमिका? परिवार की सहयोग बहुत जरूरी है। परिवार के सहयोग क्यों जरूरी है? क्योंकि जो नशा करता है वो तो नशा ही करता रहेगा, उसको समझाने वाला कौन है? समझाने वाला अगर दूसरा कोई समझाने लगेगा तो उसको फिर गाली गलौज करने लगेगा, वो मारपीट मतलब गाली गलौज भर पेट गाली देगा। और जो दूसरा व्यक्ति है वो तो सहेगा नहीं गाली गलौज, कि भाई तुम हमें गाली क्यों दे रहे हो। तो उसी प्रकार बताएं, परिवार है, जो परिवार है तो वो सह लेगा, सह लेगा, क्योंकि भाई अपना है। गाली गलौज भी करेगा तो सह लेगा। तो क्या है? अपने परिवार की सहयोग जरूरी होती है, उसको समझाने के लिए, उसका जो बुरी संगति है उसको छुड़ाने के लिए, जो नशे का लत है उसको छुड़ाने के लिए। अब दूसरा देखते हैं, स्कूल कॉलेज में जागरूकता फैलाना। जागरूकता फैलाना का मतलब स्कूल कॉलेजों में जो भी बच्चे हैं, बुरी संगति अच्छी संगति, सबको ये सिखानी चाहिए, सबको बताना चाहिए, शिक्षकों को, कि ये जो नशा है, नशे के बारे में भी बताना चाहिए कि हमारे शरीर में क्या इफेक्ट करता है, हमारे शरीर को कैसा बंजर बना देता है, और जीवन लीला समाप्त कर देता है, कौन कौन से ऑर्गन हमारे डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कौन कौन से ऑर्गन खराब कर देता है ये नशा, नशा से क्या क्या बर्बादी होती है, ये सब स्कूलों में जागरूकता बतानी चाहिए। सरकार द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहिए। वैसे तो सरकार चला ही रही है, बट पूरी तरह से चलाना चाहिए। हर गांव में, गांव के हर एक घरों में, शहरों में, शहर के एक एक नगर में, जितने भी कॉलेज है, स्कूल है, जितने भी घर है, परिवार है, सबको ये सब क्या करना चाहिए? जागरूकता फैलाना चाहिए। किसके द्वारा? नशा मुक्ति के द्वारा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नशा मुक्ति क्या है, इससे क्या नुकसान होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।